भगवान सूर्य की उपासना के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन देश के कोने कोने में दिख रहा है उत्साह। छठ पूजा के दूसरे दिन आज होगी खरना पूजा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है खरना का आयोजन। खरना में दिन भर व्रती रखते हैं उपवास। रात में पूजा के बाद ग्रहण किया जाता है गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद। शरीर और मन की शुद्धि से है खरना का संबंध। कठोर नियमों का व्रतियों को करना पड़ता है पालन। खरना के बाद शुरू होता है छठ का 36 घंटे का निर्जला व्रत। छठ पूजा के तीसरे दिन कल शाम को दिया जाएगा डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य। सूर्यास्त के समय सूर्य देवता को अर्घ्य की है परंपरा। सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ होगा छठ पूजा का समापन। पटना से लेकर लखनऊ और मुंबई तक दिख रही है छठ की छटा। सजाए जा रहे हैं तालाब और घाट। पूजा की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ रही है भारी भीड़। शहर शहर छठ पर्व की शानदार तैयारियां। कोरोना बंदिशें खत्म होने के बाद महापर्व छठ को लेकर दिख रहा है गजब का उत्साह। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जोर शोर से छठ की तैयारियां। गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे घाटों पर सफाई और सजावट। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पे बनाया गया छठ का घाट। सुरक्षा के लिहाज से भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए रेलिंग बनाई गई। त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखकर भारतीय रेल की शानदार पहल। यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही है 2200 स्पेशल ट्रेन। राजधानी दिल्ली में भी यमुना किनारे छठ पूजा के इंतजाम। घाटों पर की जा रही है सफाई और सजावट। असम के डिब्रूगढ़ में छठ पूजा की जोरदार तैयारियां। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे घाटों पर किए गए खास इंतजाम। छठ पर्व को लेकर बिहार के दरभंगा में भी रौनक। तालाबों के किनारे तैयार हो रहे हैं घाट। खरीदारी करने वालों की उमड़ी भीड़। रांची के बाजारों में भी दिखी छठ पूजा की छटा। जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए पहुंचते रहे लोग। नहाय खाए के साथ कल शुरू हुआ छठ महापर्व। व्रतियों में दिखा आस्था और उल्लास का सैलाब। रेल मंत्रालय ने छठ पूजा पर यात्रियों को दी सौगात। मुंबई और पुणे से चलाई जा रही हैं विशेष ट्रेनें। चंदौली में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर अलर्ट मोड में जिला प्रशासन। घाटों की सफाई और सुरक्षा का डीएम ने किया निरीक्षण। बरेली में छठ पूजा के त्योहार की दिखी रौनक। सामान खरीदने के लिए बाजार में उमड़े लोग। औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर में 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। प्रशासन की ओर से निःशुल्क ऑटो सेवा की गई व्यवस्था। बंगाल के आसनसोल में छठ पूजा के मौके पर छिड़ा पोस्टर वॉर। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल के लापता होने के लगे पोस्टर्स। गाजियाबाद में छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं का उमड़ा तांता। हिंडन नदी के घाट पर गंदगी देख श्रद्धालुओं में दिखी नाराजगी। गढ़वा में झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के घर पर दिखी छठ पूजा की धूम। पूरे परिवार के साथ नहाने के लिए पहुंचे घाट। लखनऊ नगर निगम ने इस बार छठ महापर्व को जीरो वेस्ट इवेंट बनाया। कपड़ा, पूजन सामग्री वगैरह को घाट पर किया जाएगा डीकंपोज। वाराणसी में छठ पूजा करने में व्रतियों को हो रही है दिक्कत। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर मिट्टी कीचड़ का लगा ढेर। पटना में छठ घाट की तैयारियां पूरी। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किए पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में 30 अक्टूबर को नहीं बिकेगी शराब। छठ पूजा के चलते उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने घोषित किया ड्राई डे। दिल्ली हवाई अड्डे पे टला बड़ा हादसा। इंडिगो के प्लेन में टेक ऑफ के दौरान उठी चिंगारी। आग लगने का पता चलते ही दिल्ली से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। सुरक्षित निकाले गए सभी यात्री। विमान में 177 यात्री और चालक दल के 7 सदस्य सवार थे। रात 10:08 पे हुई थी ये घटना। कोई हताहत नहीं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डीजीसीए को दिए घटना की जांच के निर्देश। इंडिगो का बयान तकनीकी गड़बड़ी के चलते हुई थी ये घटना।
अयोध्या में एक बार फिर दिखेगा दीपोत्सव जैसा नजारा। देव दीपावली के मौके पे जलाए जाएंगे लाखों दीप। वासुदेव घाट स्थित सुरसर मंदिर में होगा भव्य आयोजन। अयोध्या में 5 नवंबर से 7 नवंबर तक चलेगा रामोत्सव। रामकथा और लेजर शो का होगा आयोजन। 20 विषयों पे होगी गोष्ठी। देश भर के विद्वान शामिल होंगे। यूपी की डॉक्टर एपीजे यानी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हिंदी में भी होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। बीटेक के लिए कराया जा रहा है किताबों का हिंदी में अनुवाद। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का फैसला। संजय राउत और नवाब मलिक समेत महाविकास अघाड़ी के 15 नेताओं की हटाई गई सुरक्षा। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के कल्याण कार्यक्रम। लक्ष्मीर भंडार को मिला अवार्ड। महिला और बाल विकास कैटेगरी में सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को किया वर्चुअली संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आतंकवाद पर किया प्रहार। कहा, आतंक के ग्राउंड नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम जारी। चिंतन शिविर में बोले प्रधानमंत्री मोदी, नक्सलवाद की हर कौम का काट निकालना होगा। कई बंदूक वाले तो कई कलम वाले भी नक्सली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ह्यूमन इंटेलिजेंस को नकारा नहीं जा सकता। तेज गति के बीच भारत की चुनौती बड़ी है। सोशल मीडिया पे बोले, कहा, सोशल मीडिया की शक्ति को दरकिनार नहीं कर सकते। सोशल मीडिया की एक गलत खबर से बड़ा नुकसान। फर्जी खबरों से रहें सावधान। चिंतन शिविर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, जम्मू कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट, सब जगह विश्वास बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा, स्कूलों में भी फायर फाइटिंग की ड्रिल होनी चाहिए। सीखने की लगातार कोशिश होनी चाहिए। राज्यों के गृह मंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, देश के लिए अफसर की ताकत को मजबूत करना होगा। चिंतन शिविर में अमित शाह ने की राज्यों के गृह मंत्रियों के सुझावों की तारीफ। कहा, राज्यों की ओर से अच्छे सुझाव आए। केंद्रीय गृह मंत्री ने आंतरिक सुरक्षा पर जोर दिया। कहा, लोगों को भी आंतरिक सुरक्षा से जोड़ना है। गुजरात दौरे पर गए अरविंद केजरीवाल का आरोप, नोटों पे भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की फोटो लगाने के मुद्दे पे बोले, क्या देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। पंचमहल में कार्यकर्ताओं से बोले केजरीवाल, कम से कम 90 से 93 सीटें जीतने जा रही है आप। गुजरात की जनता की जिम्मेदारी है कि हमारी सीटें 150 के पार होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि आईबी की खुफिया रिपोर्ट में केंद्र सरकार को बताया गया कि गुजरात में आपकी सरकार बन रही है, जिसे केंद्र सरकार बुरी तरह से घबराई हुई है। आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, आईबी की रिपोर्ट है, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है। गुजरात के चुनाव में दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 3 दिन तक गुजरात में रहेंगे केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान कई विधानसभा में करेंगे रैलीज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक सेतु समेत 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बीआरओ डीजी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी भी रहे मौजूद। परियोजनाओं के उद्घाटन पे बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, इतनी बड़ी संख्या में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन होना अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निर्माण कार्य को लेकर जताया भरोसा। कहा, सभी निर्माण कार्य भारत को प्रकृति के रास्ते पे तेजी से आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। बीआरओ की भूमिका पे बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, मेरा पक्का विश्वास है कि दुनिया में हिंदुस्तान नई सोच और उत्साह के साथ नई यात्रा शुरू कर रहा है, जो नया स्थान प्राप्त करके रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ म्यूजियम की भी रखी आधारशिला। प्रदेश के सीएम और सांसदों से बीआरओ की उपलब्धियां उजागर करने के लिए भी कहा। 26/11 मुंबई आतंकी हमले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, गुनहगारों को सजा दिलाने का काम अधूरा, पूरा हिसाब अभी बाकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर बड़ा हमला था 26/11। मुंबई में यूएन की आतंक विरोधी समिति की बैठक में जयशंकर ने कहा, 26/11 को कभी नहीं भुलाया जा सकता।
मुंबई के 26/11 हमले में पाकिस्तान फिर बेनकाब। यूएनएससी की कमेटी के सामने भारत ने 26/11 के सबूत सौंपे। बैठक में साजिद मीर की ऑडियो क्लिप चलाई गई। साजिद मीर मुंबई में बैठे आतंकियों को पाकिस्तान से निर्देश दे रहा था। तेलंगाना के नारायणपेट में जमकर बरसे राहुल गांधी। कहा, बीजेपी टीआरएस सरकार गिराती है, विधायक खरीदती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की मजार पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को नमन करने आया हूं। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब की समाधि स्थल पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे। पुष्प अर्पित कर भीमराव अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गैर परिवर्तनीय डिबेंचर को राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट सूचीकरण समारोह में शामिल हुए। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की दूसरी बैठक को किया संबोधित। कहा, स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में तकनीक का उपयोग वक्त की मांग। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने रखी हजीरा स्टील प्लांट के एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की आधारशिला। कहा, स्टील सेक्टर के विकास से रोजगार के नए अवसर और प्रगति का खुलता है रास्ता। गुजरात सरकार के किसानों को सौगात। मानसून में भारी बारिश के फसलों का नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए 630 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। भारत का बड़ा फैसला, लद्दाख में चीन सरहद के पास बनाएगा नया एयरफील्ड। भारतीय और फ्रांसीसी वायुसेना जोधपुर में कर रही है अभ्यास। 12 नवंबर तक चलेगा संयुक्त अभ्यास। दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच ये 7वां अभ्यास है। बेंगलुरु में कन्नड़ राज्योत्सव में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुनिया भर से लगभग 1 करोड़ लोगों ने मिलकर गाए कन्नड़ गीत। 50 से ज्यादा देशों के लोगों ने लिया हिस्सा। भोपाल में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती अभियान की हुई शुरुआत। लाल परेड ग्राउंड में 6 नवंबर तक चलेगी भर्ती प्रक्रिया। आगरा में मिठाई दुकानदारों के चेहरे खिले। त्योहारों पर बिक्री में उछाल से हो रहा है मुनाफा। अगरतला में राष्ट्रीय एकता दिवस पर विशेष कार्यक्रम। त्रिपुरा पुलिस ने बाइक रैली का किया आयोजन। चंद्रपुर में वन विभाग की अनूठी पहल। खेतों और जंगल से सटे इलाकों में काम करते समय सिर के पीछे मास्क पहनने का निर्देश। मास्क देखकर जंगली जानवर होंगे भ्रमित। झीलों के शहर उदयपुर से आई अच्छी खबर। आने वाले सैलानियों की बड़ी तादाद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मेडिकल एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन। योगा के जरिए लोगों को स्वस्थ रहने का मंत्र दिया गया। दिल्ली में स्त्री देश नामक नृत्य नाटक का आयोजन। जम्मू कश्मीर की 13 दिग्गज महिलाओं के जीवन को किया गया प्रदर्शित। ब्राजील के बोल्सोनारो शहर में बाइक रेसिंग आयोजित। रफ्तार का शौक रखने वाले फैंस भारी संख्या में पहुंचे। ब्रिटेन रॉयल मिंट ने शाही सिक्के किए जारी। किंग चार्ल्स तृतीय की लगी है तस्वीर। लाहौर में इमरान खान ने फिर की भारत की तारीफ। इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च को दिखाई हरी झंडी। कहा, मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं। ब्रिटेन से भारत आने वालों के लिए बढ़ेगी वीजा की सुविधा। भारतीय उच्चायुक्त ने नए VFS सेंटर, वीजा एट अ डोर स्टेप और डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी दी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पति पॉल पर हथौड़े से हमला। रिपोर्ट्स के मुताबिक नैन्सी की तलाश में घर में घुसा था हमलावर। मकान के शीशे तोड़े। अस्पताल में भर्ती कराए गए नैन्सी पेलोसी के पति पॉल। घर की सुरक्षा पर उठे सवाल। पुलिस कर रही है जांच। आरोपी गिरफ्तार। ईरानी महिलाओं ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर किया प्रदर्शन। मानवाधिकारों के मुद्दे पर उठाई आवाज। स्पेन में जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने जमीन से आसमान तक संभाला मोर्चा। रूस ने मिकोलाइव में किया मिसाइल हमला। 2 सरकारी आवासों और एक बेकरी पे बमबारी में 2 जख्मी। किसी के मारे जाने की खबर नहीं। पुतिन के सहयोगी चेचन नेता रमजान कादिरोव का बड़ा बयान। कहा, यूक्रेनी सैनिकों से लड़ाई में मारे गए 23 चेचन लड़ाके। 58 घायल सैनिकों को भेजा जा रहा है रूस। टर्की की डिफेंस कंपनी बेकर यूक्रेन में तैयार कर रही ड्रोन बनाने वाला प्लांट। टर्की 2 साल के भीतर यूक्रेन की राजधानी में तेजी से तैयार करने लगेगा ड्रोन।
अमेरिका में मध्यावधि चुनाव को गरमाया सियासी माहौल। अलास्का में सेनेटर के उम्मीदवारों के बीच हुई डिबेट। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव में प्रचार के लिए अबॉर्शन आधारित विज्ञापनों की होड़। राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कर चुके हैं अबॉर्शन अधिकार का समर्थन। एलोन मस्क के ट्विटर खरीदने पे बोले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सही हाथों में पहुंच गया है ट्विटर। अमेरिका में घर खरीदना 3 दशकों में सबसे महंगा। होम लोन पे लग रही है 7.8% की भारी भरकम ब्याज दर। केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में किया है भारी इजाफा। चीन के राष्ट्रपति का तीसरा कार्यकाल पाने के बाद शी जिनपिंग ने पहली बार ऐतिहासिक शहर यूनान का किया दौरा। क्रांतिकारी स्मारक पर पहुंच शहीदों को किया नमन। फिलीपींस में बाढ़ से बिगड़े हालात। लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड में कम से कम 31 लोगों की मौत हुई। लापता लोगों की तलाश में जुटे बचावकर्मी। कोरियन पॉप बैंड बीटीएस के सदस्य जिलिन ने सेना में सेवा के बीच रिलीज किया अपना सोलो सॉन्ग द एस्ट्रोनॉट। गाने के बोल में ब्रिटेन के रॉक बैंड कोल्ड प्ले ने भी किया है सहयोग। नौकरी बचाने के लिए कर्मचारियों को 200% मेहनत करने की मार्क जुकरबर्ग ने दी चेतावनी। कहा दुगनी मेहनत करके ही मौजूदा माहौल में नौकरी में बने रह सकते हैं कर्मचारी। देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ रहा है यूट्यूब क्रिएटर्स का योगदान। हर साल यूट्यूब से देश में 7 लाख नौकरियां पैदा होने के अलावा जीडीपी में 6700 करोड़ का योगदान। जेन जेड वाले 20 से 30 साल के युवाओं में से 61% अपने वेतन की जानकारी परिवार को देने में सहज। लिंक्डइन के मुताबिक 23% प्रोफेशनल करीबी दोस्तों को देते हैं वेतन की जानकारी। बिजनेस जगत में उभरती हुई 73% महिला लीडर्स का मानना है कि मेंटोरशिप और नेटवर्किंग से वो अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकती हैं। ILSS के सर्वे में ये दावा किया गया। भारतीय कोरियोग्राफर और डांसिंग किंग प्रभुदेवा को UAE सरकार ने गोल्डन वीजा दिया। UAE निवेशकों गोल्डन वीजा वाले लोग खुद का व्यापार कर सकते हैं जिसमें उन्हें टैक्स छूट भी मिलती है।